Hello, hello learners. Welcome back to my YouTube channel. This is Professor Akash Jasso. Guys, today we are going to start a very interesting portion of English communication skills. Yes, you heard me right. Very interesting portion while we are communicating. So, interesting portion. What is it? Guys, this is a proverb. प्रोवर्ब मीन्स मुहावरे। हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे मुहावरों के बारे में। मुहावरे ऐसा पार्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को एक अप लेवल पे जाता है, एडवांस लेवल में लेके जाता है। क्योंकि जब हम किसी हमारे सेंटेंस में अगर हम अपने मुहावरे यूज करते हैं तो उस मुहावरे से एक तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे मुहावरे यूज करते हैं ताकि सामने वाले को अगर पता रहे तो समझ जाएगा, अगर नहीं पता रहे तो वो चुपचाप सुनेगा। प्लस ऐसे मुहावरे हैं जो हमें खुशी दे, लाइक मीन्स मजा आए, कि जो हमें बोलने में भी मजा आता है। और हम कभी कभी किसी को टॉन मारने के लिए भी हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम आपस में कभी भी घर पे या ऑफिस में कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हम जनरली इन मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, बट हमें पता नहीं होता है। बट हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं तो हम उस मुहावरे का बस सुना सुनाया हम बोल देते हैं, बस खत्म। बट अब वही मुहावरे अगर आप आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में यूज करते हैं तो गाइस बेस्ट है। मतलब ये आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लस आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में एंड इंटरेस्टिंग पर्सन बनाने में। तो गाइस आइए आज हम चालू करते हैं मुहावरों पे चर्चा। लेकिन गाइस वेट, मैंने कुछ सोचा है। अरे सर क्या सोचा है, जरा हमको तो पता ही है। हाँ बच्चों बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा है कि कुछ क्यों ना एक नया ट्रेन बनाया जाए। सर ट्रेन नहीं सर, ट्रेन सर झुकझुक वाली ट्रेन नहीं, ट्रेन दैट्स अ ट्रेन, जो चर्चा जो हमें फैशन में जैसे ट्रेंड होता है वैसे कुछ ना कुछ हम चेंज किया जाए। अब सर वो क्या ट्रेंड लाना चाहते हैं जरा हम बताइए। गाइस मैंने सोचा है क्यों ना जब भी मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो उससे पहले आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताया। उस शॉर्ट स्टोरी बताने का पर्पस ये रहेगा क्या हम उस स्टोरी से भी कुछ हमें सीखने मिलेगा। प्लस हम बाकी पढ़ाई तो करेंगे ही, लेकिन यार कुछ अगर स्टोरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। देखा जाए तो ये भी एक मुहावरा है बच्चों, सोने पे सुहागा, जो हम जनरली कहीं ना कहीं यूज करते हैं जहाँ पे हमें ठीक लगता है। अरे अगर हमारे साथ अगर एक डिजर्ट के साथ दूसरा डिजर्ट अगर मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे वाह ये तो क्या हुआ, सोने पे सुहागा। तो वैसे ही बच्चों हम भी वीडियो, कोई भी वीडियो चाहे वो कॉमर्स से रहे, इंग्लिश स्पीकिंग से रहे, या जीके/जीएस से रहे, या जनरल थिंग है, जो भी मैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, सब भी एक भी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी आप सभी के लिए। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से स्मॉल स्टोरी से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टोरी ऐसी है, बहुत सालों पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था, वहाँ की प्रजा बहुत खुश होती थी अपने राजा को लेकर, क्योंकि राजा इतना अच्छा था कि जो अपनी प्रजा के बारे में सोचता था, प्रजा भी राजा के बारे में सोचती थी। जैसा कि राजा कहता था वैसा मानती थी, एंड अपने भाग्य से कमाते थे, एंड अपने भाग्य का जो भी मिलता था वो प्रजा अपना कमाते के खाते थे, एंड सुख भरी जिंदगी जी रहे थे। अब राजा तो प्रसन्न था। राजा को क्या लगा, अरे मेरी प्रजा तो इतनी अच्छी है, क्यों ना शहर पर निकला जाए, देखा जाए क्या हमारी प्रजा कैसे रहती है, क्या जीती है, मेरे बारे में क्या सोचती है। तो राजा ने सोच लिया चलो जाएंगे। लेकिन इस बार राजा ने क्या कहा कि मंत्रीगण हम कोई भी घोड़ा गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम पैदल पैदल जाएंगे। हम एक एक गांव के घर से जो जो व्यक्ति है वहाँ उस गांव में जो रहते हैं वहाँ से मिला जाए, जाना जाए क्या उनकी क्या थिंकिंग है, इस सारे बारे में पता किया जाए। तो राजा चलो ठीक है, मंत्रीगण मान गए। तो सारे जन निकले
गाँव गाँव के जितने भी थे अलग अलग प्लेस पे विजिट करने लगे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि राजा तो अब निकल गए, तो राजा ने पूरी गाँव की सैर करी। अब सारी गाँव की सैर करने के बाद अब जब राजा रिटर्न आया अपने महल में, तो राजा का व्यू था, अरे मंत्रीगण, प्रजा तो हमारी खुश है, बरोबर, प्रजा मेरी रिस्पेक्ट भी करती है, प्लस मेरी आज्ञा भी मानती है, और मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मेरी प्रजाएं खुश है, जो खुशी से अपना घर चला रहे हैं एंड मेरी आज्ञा का पालन करते हैं एंड सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब ठीक है, ये बात तो अच्छी लगी कि राजा का प्रजा खुश है करके, लेकिन जब राजा वापस आए तो उनके पैरों में दर्द होने लगा, क्योंकि अब राजा तो घोड़ा गाड़ी लेके गए नहीं। अब घोड़ा गाड़ी लेके गए कैसे? पैदल पैदल। अब पैदल पैदल जब कोई फर्स्ट टाइम अगर जाएगा कहीं ना कहीं, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा? अक्सर जो हमारे होते हैं पैर दुखेंगे यार, बरोबर। अब पैर दुखना चालू हो गए, उनमें से कुछ जो चुभे थे उनके पैरों पर खुद थोड़ा खुद खून भी निकल रहा था एंड वो बरोबर फील नहीं कर पा रहे थे एंड क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो उस पहली बार उन्हें दर्द सा आया ना, क्योंकि राजा है भाई, राजा तो मखमल के इसमें रहते हैं, महल में रहते हैं, आलीशान से रहते हैं, तो अब कैसे दर्द कैसे सा जाए? तो अब उनको तो हो गया। तो अब एक विचार आया राजा के मन में, यार क्यों ना मैं एक बार गया तो ये इतने जो रोड्स है और रोड पे मुझे तो इतना दर्द होता है, मेरी प्रजा अगर जाती है या तो यार रोज बाहर ही काम करने जाती है, दूर दूर काम करने जाते हैं, तो उनके पैरों में कितना तकलीफ होता होगा, उनको कितनी तकलीफ फेस करनी पड़ती होगी। तो क्यों ना हम सारे रास्तों को इस तरीके से बनाया जाए ताकि कंफर्टेबली लोग उस पर चल पाए। ऐसा राजा ने सोचा। अगले ही दिन राजा ने अपनी एक क्या बुलाई, सभा बोली। अब उस सभा में सारे मंत्रीगण बैठे हैं। राजा ने बातचीत स्टार्ट कर दी। बोले मंत्रीगण, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, मेरे पैरों में दर्द होने लगे, जो मेरी प्रजा इतने सालों से काम कर रही है, जो बाहर जो मेरे तकलीफ झेलती है, तो उनके लिए हम जो जो रोड्स है वो क्यों ना हम इस तरीके से बनाए जाए ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो चलने में। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कुछ मंत्रीगण ने कहा, राजा जी हम सारे रोड पर लेदर बिछा देते हैं, लेदर लेदर जिससे वो शूज बनते हैं। तो राजा ने पूछा, अच्छा तो लेदर बिछाने से ठीक हो जाएगा? हाँ राजा जी वो तो हो जाएगा। तो बोले ठीक है चलिए। राजा ने आदेश दे दिया, सारे जितने भी गांव है पूरे गांव को किससे कवर किया जाए? लेदर से। मतलब इस तरीके से बनाया जाए ताकि लोगों को चलने में प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी जरा सी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब राजा है भाई, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब यही बात दूसरे दिन एक वाइस मैन मतलब एक संत आदमी को पता चली, अरे राजा मतलब इतना दयावान कि अपनी प्रजा के लिए अपने पूरे रास्तों को वो कवर करने वाला है ताकि उनकी प्रजा को नुकसान ना हो, लेकिन इस डिसीजन से उसको कितना नुकसान होने वाला है ये उसे भी पता था, लेकिन अब क्या करे? अब डिसीजन ले लिया, राजा ने आदेश दिया, चलो पूरी प्रजा के लिए ये सारी रोड को लेदर से कवर किया जाए। तो अगले ही दिन जो संत आदमी आया, राजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत करिए, आपको कितना नुकसान होगा, आपको कितना पैसा लग जाएगा, तो ये सही डिसीजन नहीं है। तो राजा ने गुस्से से बोला, क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? डिसीजन मेरा है, कोई दूसरा ऑप्शन है तो बताइए मुझे। तो संत आदमी ने पूछा, राजा जी सिर्फ आपका इतना ही है ना, क्या अपनी प्रजा को नुकसान नहीं होना चाहिए, चलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए? राजा बोला, हाँ बिल्कुल यार, सिर्फ मैं तो इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो सिंपल संत आदमी ने इतना कहा, जो लेदर आप पूरे रोड पे बिछाने वाले हैं उनको लाइए, मैं आपके पैर का साइज का उसे बना देता हूँ एंड पेयर ऑफ शूज उनको मैं पहना देता हूँ। तो राजा ने पहना एंड शेर करने निकला, तो उसे अरे समझ गया, अरे वाह ये तो बढ़िया है, यानी कम में मेरा देखा जाए तो उसका काम हो गया ना। अब यही चीज उसने सारे गांव वालों को बोल दी कि सारे जन क्या करेंगे, शूज पहनेंगे, ठीक है, जिससे उनको पैर में दर्द नहीं हो गया। तो अब राजा तो खुश हो गया, भाई इसको जो काम करना था वो तो काम हो गया। संत आदमी को खुश हो गया, उनकी सारी तारीफ की जाए, उसको उपहार दिए गए, संत आदमी खुश, राजा भी खुश और प्रजा भी खुश।
तो गाइस, ये जो स्टोरी आपने सुनी है, जरा मुझे बता सकते हैं इस स्टोरी का मोरल क्या होगा? थिंक थिंक सोचो जरा था। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। अब इस स्टोरी का मोरल ये है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदल। राजा चला था दुनिया को बदलने, लेकिन अगर उसने खुद को बदल दिया तो सारे काम आसान हो गए ना। बस यही स्टोरी का मोरल था कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, खुद पे ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करो, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो लर्नर्स, होप तुम्हें कुछ सीख मिली होगी इस स्टोरी से। एंड चलिए आइए चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं सर? मुहावरों पे चर्चा। सो लेट्स बिगिन। गाइस, मुहावरों पे चर्चा। मैंने कुछ मुहावरे ऐसे ऐसे कुछ गिने चुने ही निकाले हैं जो आपको बोलने में मज़ा भी आएगा, सुनने में इंटरेस्ट आएगा, एंड किसी को चिढ़ाने में या टॉन मारने में आप जनरली यूज़ करते हैं या बचपन से किए होंगे। तो कुछ देखते हैं ऐसे कौन से मुहावरे हैं। तो गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चार्मिंग मुहावरा जो किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर ने कहा है। क्या कहा है? अरे सर, हम अपनी मम्मी की नहीं सुनते तो विलियम शेक्सपियर की कहाँ से सुनेंगे? बरोबर? हाँ, पता है बच्चों, आई नो। तो चलिए मैं बता देता हूँ विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है। क्या कहा है वैसे? ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल। समझा? क्या मतलब इसका हिंदी में जरा बताना मुझे। ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, अंत भला तो सब भला। बोला है ना कभी न कभी बचपन में तो बोला होगा ऐसा, बरोबर? हाँ सर, बोला तो है। अंत भला तो सब भला है कब बोलते हैं हम? जब हमारी काम कहीं फंसे है या कोई हमारा काम बिगड़ रहा है और वो ठीक हो जाए, या सब कुछ आखिरी में, या कुछ बुरा बुरा होते होते हम बच जाए, या घर पे हमने कुछ मस्ती की एंड हम घर पे गए एंड पता है हमें पापा या मम्मी हमें सूतने वाले अच्छे थे, मारने वाले, तो हम गए, हमने कुछ बहाना बना दिया या किसी दोस्त की मम्मी से बात करा दिया कि देखिए हमारा बच्चा यहाँ था, यहाँ स्टडी कर रहा था, झूठ झूठ बोल दिया हमने। अब घर गए तो अब ठीक है, पेरेंट्स को क्या चाहिए, बच्चा मेरा वहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो आप हो गए वहाँ से बातचीत हो गई आपके पेरेंट्स की, है ना? आप कहाँ गए? आपके रूम में गए, तो आप भाई क्या एक दूसरे को बोलते हैं, अंत भला तो सब भला, मतलब ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। मतलब क्या हुआ भाई? सब कुछ सही हुआ, आखिरी में ही सही, लेकिन कुछ मार नहीं पड़ी। तो ऐसे ही कुछ मुहावरे मैंने कुछ निकाले हैं। आइए उस बारे में मैं तुम्हें एक एक बताता हूँ एंड जैसा आप सुनिए, आपको मजा आएगा सुनने में, ठीक है? अंत भला तो सब भला, ठीक है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, सुना है? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये तो आपने अच्छे से सुना होगा, बरोबर? ये तो बोला भी होगा, और दोस्त भी बोलते होंगे, अच्छा भाई तू पार्टी नहीं दे रहा है ना मेरे को, ठीक है बर्थडे आएगा, पार्टी तो दिया नहीं, ठीक है देख लूंगा तुझे। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, बेटा तू आ इधर, मेरे बर्थडे में पार्टी मांग, फिर तेरे को बताता हूँ, समझे? इसका इंग्लिश ही बताता हूँ आपको मैं। पहले देख लेते कौन से मुहावरे हमारे पास है। सेकंड, थर्ड वन इज, फर्स्ट हो गया कौन सा? अंत भला तो सब भला। सेकंड कौन सा बताया आपको मैंने? बोलो सेकंड कौन सा बताया मैंने? स्पीक, बोलो मेरे साथ। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। थर्ड वन, आम के आम गुठलियों के दाम। क्या? आम के आम गुठलियों के दाम। अब आपने भी ये सुना ही होगा, आम के आम गुठलियों के दाम क्या होता है? बताता हूँ, पहले देख लेते हैं अपन, ठीक है? फिर फोर्थ वन, उतावला से बावला, मतलब उतावला से बावला, ये मुहावरा है। हाँ गाइस, मुहावरा है ये, उतावला से बावला मुहावरा है। और देखते हैं, उतने ही पाव पसारिए जितनी चादर हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी जरा बताना मुझे।
कमेंट करो, बताइए क्या है ना बताता हूँ, वेट। नेक्स्ट वन, ऊँट के मुंह में जीरा। अरे सर, ऊँट के मुंह में जीरा, अरे वाह क्या बात है। चलो देखते हैं आगे। और एक अनार 100 बीमार। अरे सर, हाँ भाई, एक अनार 100 बीमार, ये भी मुहावरा है। नेक्स्ट जो मुहावरा आ रहा है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जनरली हम आपस के झगड़े में बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में बोलते हैं, भाई 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 बहन आपस में इस मुहावरा का जनरली यूज करते हैं। जरा बता सकते हो कौन सा होगा? कोई नहीं, मैं बताता हूँ। एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या बोला मैंने? एक हाथ से ताली नहीं बजती, समझे? नेक्स्ट वन ठीक है ठीक है, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट वन, कर भला तो हो भला। एंड लास्ट वन, कल किसने देखा है? बरोबर। तो गाइस, ये कुछ 10 मुहावरे हैं जिसका मैं आपको इंग्लिश में बताने वाला हूँ, बट ये कुछ इंटरेस्टिंग एंड मजेदार मुहावरे हैं, जैसे आप अभी सुन लिए। तो आप इसको ही, इन सारे मुहावरों को अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप कभी भी किसी को टॉन मारने के लिए बोल सकते, बरोबर। आपके इंग्लिश सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रेसिव हो जाएगी एंड इंटरेस्टिंग बननी है। ठीक है, तो चलिए आइए, मैं इसका आपको इंग्लिश में प्रॉपर बोर्ड पर लिखा के देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं हर एक मुहावरे का इंग्लिश में क्या सेंटेंस आता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहला अभी हमने ऑलरेडी एक देख चुका है। क्या बताया मैंने आपको? अंत भला तो सब भला। अंत भला सब भला का इंग्लिश में क्या निकला? ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। ओके, डन, अभी याद रहेगा? ओके, सो जब भी हमें किसी को क्या बोलना है, अंत भला तो सब भला, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल। ओके, श्योर। सेकंड वन, मैंने क्या बताया? सेकंड, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। बराबर, सही बात है नहीं है? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? एवरी कॉक फाइट्स, एवरी कॉक फाइट बेस्ड ऑन ओन डक हिल। क्लियर? अभी हिंदी में बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट इंग्लिश में एवरी कॉक फाइट बेस्ड ऑन ओन डक हिल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि सामने वाले को उतना बुरा भी नहीं लगेगा और हमारा मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। थर्ड वन, आम के आम गुठलियों के दाम। क्या? आम के आम गुठलियों के दाम, इसका इंग्लिश में क्या आएगा? अर्थ जॉय एंड हेवेंस कंबाइंड। क्या आएगा इसका? अर्थ जॉय एंड हेवेंस कंबाइंड, इसका ये इंग्लिश होगा। ओके, फोर्थ वन इज उतावला से बावला। फोर्थ वन इज उतावला से बावला। अब उतावला से बावला का मतलब क्या हुआ? क्या हम जब जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं या कोई किसी चीज की घाई करते हैं, क्या नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए, जैसे बच्चे जिद करते हैं, या किसी चीज के लिए हम बहुत बेसब्र हो जाते हैं कि नहीं हमें चाहिए, मतलब चाहिए, तो वहां हम यूज कर सकते हैं काहे उतावला से काहे बावला होते है, हरियाणा लैंग्वेज। तो हम इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हरी स्पॉइल करी। कैसे बोलेंगे? हरी स्पॉइल करी। फिफ्थ वन, उतने पांव पसारिए जितने चादर होए। हम अक्सर ही मिडिल क्लास लोग, हम जैसे गरीब, क्या यूज करते हैं? उतने ही पांव पसारिए जितनी चादर होए। बराबर, ये बोलते हैं ना हम। इसका मतलब क्या निकलता? कि हमें अपनी लिमिट्स में काम करना चाहिए, हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। नहीं तो ख्वाब नमाओ वाले, ख्वाब कैसे नबाओ वाले, और काम देखो गरीब वाले। इसलिए उतनी ही पाव पसारिए जितनी चादर हो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कैसे? कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। सिक्स्थ वन, ऊँट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन एन ओशन। बराबर, इसका इंग्लिश कैसा होगा? ड्रॉप इन अ ओशन। ओके, एक अनार 100 बीमार, इसे हम कैसे बोलेंगे? मतलब एक पोस्ट के लिए बहुत सारे जन है, वही बोला जाता है। वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। एक अनार 100 बीमार, इसका इंग्लिश क्या?
1 post and 100 candidates. Okay. 8-1, एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप लोगों का सभी का फेवरेट, बरोबर सर, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ बच्चों, नहीं बजती, बजा के देख लो, नहीं बजती। हाँ बजती है, टीचर्स एक हाथ से ताली बजा सकते हैं। अगर किसी को जानना है तो आइए मुझे पर्सनली मिलिए, मैं आपको एक हाथ से ताली बजा के दिखाऊंगा और आवाज भी आएगी उसमें, देखना, ठीक है। आइए, अगर आपको जानना हो एक हाथ से ताली कैसे बजती है तो आइए मिलिए मुझसे। तो इट टेक अ टू टू मेक अ कॉल, इसका इंग्लिश क्या होगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती का इंग्लिश क्या होगा? इट मेक टू मेक अ कॉल। ओके, आइए फिर मैं बताता हूँ आपको एक हाथ से कैसे ताली बजती है। तो कर भला तो हो भला, अच्छा करेंगे अच्छा पाओगे। इसका इंग्लिश कैसे क्या होगा? इसका इंग्लिश लाइट रिफ्लेक्ट लाइट, क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट लाइट। एंड द लास्ट वन इज कल किसने देखा है। हम बोलते हैं ना, जब भी कुछ इवेंट होता है या कहीं हम जाते हैं या किसी चीज़ के जब हम डिस्कस करते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कलीग्स में, फ्रेंड्स में, तो हम एक कॉमन वर्ड तो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कल किसने देखा है भाई, आज है, आज तो जी ले, आज ही जीने नहीं मिल रहा है, कल क्या ही जिएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो ये एक मुहावरा है जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो गाइस, कल किसने देखा है कि इसकी इंग्लिश मुझे आप बताइए, ठीक है। सर्च नहीं करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में भले मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, इसका आंसर बता दूँ, लेकिन खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, मुझे कमेंट करिए, नहीं आता है तो भी मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, आपको आंसर दे दूंगा। ओके, सो गाइस, ये था आज का हमारा मुहावरों पे चर्चा सेशन। एक मिनट, अगर आपको प्रॉपर दिखा है ना, नहीं दिखा तो मैं 2 मिनट हट जाता हूँ, आप एक बार प्रॉपर देख लीजिए, ठीक है। ठीक है गाइस, ओके डन। चलिए, तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। होप कि आपको मुहावरों पे चर्चा का आज का सेशन पसंद आया होगा। हम ऐसे ही सेशन और आगे बनाते रहेंगे एंड आपको एंटरटेन करते रहेंगे एंड कुछ न कुछ नया सिखाते रहेंगे। सो मैं अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।